मियांवाली में बड़ा दहशतगर्द हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के एक्शन पर दहशतगर्द पीठ दिखाकर भाग निकले। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने कबूल खेल चेक पोस्ट पर हमला किया। रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बम से किए गए हमला किया गया। चेक पोस्ट पर तैनात जवान अलर्ट थे। भरपूर जवाबी फायरिंग से दहशतगर्दों का पसपा कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक जवान जख्मी। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर एहलकारों को शाबाश। कहा, पंजाब पुलिस बैरून सूबाई सरहद पर चौकियों पर दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। कराची में पानी का कुआं मौत का फंदा बन गया। 3 जाने निकल गया। गार्डन ईस्ट में 2 बच्चे खेलते हुए कुएं में जा गिरे। बचाने के लिए एक नौजवान भी कुएं में कूद गया। बच्चों को निकालने की कोशिश के दौरान रस्सी टूट गई। तीनों अफराद दोबारा कुएं में जा गिरे। वाक़े के 15 से 20 मिनट बाद तक कुएं से नौजवान और बच्चों की आवाजें आती रहीं। इलाका मकीनों का दावा। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशें निकाल ली। इलाका मकीनों का रेस्क्यू टीम पर ताखीर से पहुंचने का इल्जाम। इत्तला मिलते ही पहुंच गए थे रेस्क्यू एहलकारों का मौके। जहां बहक बच्चों की शिनाख्त बदर और ताहा के नाम से हुई। उम्रें 8 और 12 साल थीं। बच्चों को बचाने के लिए उतरने वाला नौजवान फैजान प्लम्बर का काम करता था। हादसे को हुए में 1 घंटा गुजर गया। उसके बाद वो भी ना मुकम्मल सामान के साथ आए। ना उनके पास ऑक्सीजन है, ना उनके पास निकालने के लिए सही रस्सियां, ना उनके पास बंदे, ना उनके पास तरबियत याफ्ता एहलकार हैं। बताओ किसके हाल पे हम लोग हैं, किसके रहमो करम पे हम लोग। फौज से फौरी मुज़ाकरात होने चाहिए। तर्जमान पीटीआई के अमरीकी नशियाती इदारे से गुफ्तगू। रऊफ हसन ने वाज़ेह किया कि फ़ौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत की रियासत के मफाद में है। पीटीआई फ़ौज से बात करना चाहती है, दरवाजे खुले हैं। रऊफ हसन ने डेडलॉक ख़त्म होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। दावा किया कि पार्टी के बाज़ रहनुमाओं के साथ इस पर फ़ौज से राब्ते हैं जो मुज़ाकरात में मददगार साबित हो सकते हैं। वाज़ेह किया कि 22 अगस्त का जलसा एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते के नतीजे में मुलतवी किया गया था। ये शिकवा भी किया कि इलेक्शन में अवाम ने बानी पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन मैंडेट की नफ़ी की गई। फौरी अजाले की ज़रूरत पर जोर। जब तक 9 मई पर मुआफ़ी नहीं मांगते बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई के 100% के बजाय 200% एहतिसाब का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा, शहबाज शरीफ ने ऐवान के फ्लोर पर 3 बार बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन अब मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान ही रद्द कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि ना तो हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर की, ना ही कोई रियायत मांगी। अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात नहीं की। बतौर अपोजिशन जमात असम्बली और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत हुई। बैरिस्टर गौहर की वज़ाहत। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसको लीड करें। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का मशवरा। कहा, जब ऑपोजिशन में थे और मुल्क बदर थे, नवाज शरीफ से बातचीत भी की थी। दहशतगर्दी में इजाफे की वजह सियासी इत्तेहाद के फुकदान को करार दे दिया। बोले, वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर उनका साथ देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मौलाना फजलुर रहमान को ज़ैरिक सियासतदान और देरीना दोस्त भी करार दे दिया। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र की शरह और महंगाई में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहते हैं, जुलाई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई और अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। जल्द मईशत पर मुस्बत असरात नुमाया होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुरीद के कभी दौरा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन के घर रिहाइश का गए। उनके भाई और अपने असम्बली राना अफजल हुसैन की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने राना अफजाल हुसैन की सियासी खिदमात को सराहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। जालिमों का अंजाम भयानक होगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम। बावर कराया कि रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्दों को नाराज बलोच मानने से भी इनकार। कहा, पंजाब के शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया।
हुकूमती रिट हर सूरत कायम करने का इंडिया, मुतासरीन के नुकसान के अजाले का भी ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर क्वेटा की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद, शहीद के वालिदैन से ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दी के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी का शहीद कैप्टन को अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत। कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम ने कहा, शहीद कैप्टन की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़म की अलामत है। शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आर्टिकल 171 के तहत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। सेनेट का इजलास भी 2 रोज के वक्फे के बाद आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। सेनेट सेक्रेटरीएट से 58 निकाती एजेंडा जारी। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेचीदा मौसमी हालात के बायस पेश आया। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया था। इब्तदाई रिपोर्ट में किसी भी किस्म के हमले के इम्कान को रद्द कर दिया गया था। इब्राहिम रईसी मई में हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का मामला। इमदाद की रकम वसूल करने वाले सरकारी अफसरानों मुलाजमीन के नाम पहली बार पब्लिक कर दिए गए। 1,40,000 सरकारी मुलाजमीन ने प्रोग्राम से गैर कानूनी तौर पर पैसे वसूल किए। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने BISP हुकाम को मज़कूरा मालूमात फ्राहम करने का हुक्म दिया था। सिंध हुकूमत की गफलत से हैदराबाद के शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। 12 साल से फिल्टर पानी के नाम पर शहरियों से धोखा जारी। नाटी न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने भांडा फोड़ दिया। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी करप्शन का गढ़ बन गई। अफसरान पराठों की हेरा फेरी करके जेबें भरने लगे। नाटी न्यूज़ पंजाब के इदारे इमदाद बाहमी के अफसरान की करप्शन भी सामने ले आया। बारिश का पहला पानी खुश्क न हुआ, नया सिस्टम आ पहुंचा। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में फिर बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कल से मरतूब हवाएं खरीज बंगाल से मुल्क के 12 हिस्सों में दाखिल होंगी। सिंध भर में 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में हालिया बारिशों के बाद गली मोहल्लों की सूरत हाल अबतर। इलाका मकीनों का घरों से निकलना मुहाल। मलिर की कहकशां सोसाइटी तालाब बन गई। सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का पानी जमा हो गया। कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर फसलें भी तबाह। मेहर में सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। दादू के कई इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियाँ चलने लगीं। टंडोरा यार, सांगड़ और कंबर में भी बरसाती पानी जमा हो गया। शहरी घर बार छोड़कर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बलोचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां जारी। जियारत में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रैली ने कोयटा जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। झलमक्सी की राब्ता सड़कें बंद। हाना ओड़क के नदी नालों में भी तुगयानी, सड़कें बह गईं। मकानात गिर गए। नसीराबाद में रबी केनाल 2 में 50 फीट का शिगाफ, सैकड़ों घर डूब गए। हब डैम भी मुकम्मल भर गया। स्पील वेज खोल दिए गए। पानी से भरे रावल डैम के दरवाजे भी खोलने का फैसला।